देखी जा रही है। अपना दल व आरएलडी को क्या कोई तोहफा मिलने जा रहा है, ये सवाल अब उठने लगा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव के लिए नामांकन सोमवार से शुरू हो गया। 13 सीटों के लिए होने वाली वेटिंग 21 मार्च को होगी और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर 21 मार्च को वोट डाले जाएंगे। सोमवार 4 मार्च से 11 मार्च तक नामांकन होंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च को होगी और नाम वापसी 14 मार्च तक हो सकेगी। बता दें कि एमएलसी चुनाव में एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 33 विधानसभा सदस्यों की आवश्यकता होगी। इस आंकड़े के अनुसार बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 10 सदस्यों को आराम से विधान परिषद भेज सकती है। जिन उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी है। ऐसे में एक सीट पर पटेल को फिर मौका मिलना तय है, लिहाजा एक सीट अपना दल एस के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा 9 सीटों के लिए बीजेपी की कोर कमेटी ने हर सीट के हिसाब से 4 नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ज्यादातर अपने मौजूदा सदस्यों को दोबारा भेज सकती है, जबकि रालोद का भी एक चेहरा इसमें शामिल किया जा सकता है। बीजेपी के रणनीतिकारों के मुताबिक 10 सदस्यों में जातीय समीकरण तो नजर आएगा ही, साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी भी साफ तौर पर दिखेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के 3 सदस्यों में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पूर्व मंत्री बलराम यादव के अलावा हाल ही में बसपा के हाथी से उतरकर साइकिल पर सवार हुए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का नाम सामने आ रहा है। आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार की बड़ी वजह गुड्डू जमाली थे, इसलिए इस बार के आम चुनाव में गुड्डू को विधान परिषद भेजने के नाम पर ही सहयोगी बनाया गया है। वहीं बसपा और कांग्रेस के किसी सदस्य के विधान परिषद पहुंचने की संभावनाएं नगण्य यहां दिखाई देती है और उधर एमएलसी चुनाव में सपा और बीजेपी के 13 ही उम्मीदवार यदि मैदान में उतरते हैं तो चुनाव की उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन राज्यसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी कुछ खेल करती है तो 14वीं सीट पर चुनाव की नौबत आ जाएगी। बता दें कि यूपी विधानसभा परिषद में इस समय कुल 100 सदस्य है, जिसमें 38 सदस्यों का चुनाव यूपी विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल हो रहा है समाप्त और जिसमें यशवंत सिंह बीजेपी से और विजय बहादुर पाठक बीजेपी से, विद्यासागर सोनकर बीजेपी से, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल जो बीजेपी से, नरेश चंद उत्तम जो समाजवादी पार्टी से, भीमराव अंबेडकर बसपा से, आशीष पटेल अपना दल एस और अशोक कटारिया बीजेपी से यहाँ और बुक्कल नवाब बीजेपी से बताया है और मोहसिन रजा बीजेपी से और निर्मला पासवान ये बीजेपी से। इन लोगों का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। बीएसपी आगामी चुनाव